भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से मैं संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, आप सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। महान समाज सुधारक, समाज सेवी, विचारक, प्रबोधक, लेखक, दार्शनिक और मुखर वक्ता महात्मा ज्योतिबा राव फूले की पावन स्मृति में लक्ष्य संगठन उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। महात्मा ज्योतिराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। इनकी माताजी का नाम चिमड़ाबाई और पिताजी का नाम गोविंदराव था। इनके परिवार में कई पीढ़ी से माली का काम होता था, इसलिए उन्हें फूले के नाम से जाना जाता था। बचपन में मां के गुजर जाने के बाद उनकी परवरिश उनकी मौसेरी बहन संगुड़ाबाई ने की। उन्होंने बालक ज्योतिबा राव फूले को पढ़ाने में बहुत मेहनत की। ज्योतिबा राव फूले का विवाह 1840 में सावित्रीबाई से हुआ। आगे चलकर फूले जी ने अपनी जीवन संगिनी को भी पढ़ाया और लिखाया। दोनों ने मिलकर स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए और उन्हें शिक्षित करने के लिए पुणे में 1848 में प्रथम विद्यालय खोला। माता सावित्रीबाई फूले स्वयं अध्यापिका बनकर लड़कियों को स्कूल पढ़ाने जाती थीं। तथाकथित उच्च वर्ण के लोगों ने उनके काम में बाधा डालने की बहुत कोशिश की, किंतु फूले दंपति आगे बढ़ते चले गए। सामाजिक दबाव के चलते ज्योतिबा राव के पिता ने बेटे बहू को घर से निकाल दिया, फिर भी वे महिलाओं के लिए काम करते चले गए। उनका सहयोग उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने किया। अपने घर में बालिकाओं को पढ़ाने के लिए जगह दी। जल्दी ही ज्योतिबा राव फूले ने और कई विद्यालयों की स्थापना की। पेशवाई का अंत हो रहा था। अंग्रेजी हुकूमत के कारण देश में बदलाव आ रहा था। समाज में फैली रूढ़ियां, परंपरा के खिलाफ ज्योतिबा राव फूले ने अपनी आवाज बुलंद की। इस काम में छाया की तरह साथ देने वाली माता सावित्रीबाई फूले का महान योगदान अविस्मरणीय है। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, बाल विवाह आदि तमाम सामाजिक कुरीतियों पर लोगों को जगाने की कोशिश की। अंग्रेजी राज की वजह से भारत में सामाजिक न्याय और भाईचारा के बीज बोए जा रहे थे। ज्योतिबा राव फूले यह भली भांति जानते थे कि समाज की वास्तविक उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक देश का प्रत्येक व्यक्ति जात पात के बंधन से मुक्त नहीं हो जाता। अपने घर के कुएं से पानी लेने के लिए फूले जी ने शूद्रों को अनुमति दे दी। उपेक्षित वर्ग को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उनकी रचित कई पुस्तकें भी हैं, जिनमें गुलामगिरी, किसान का कोड़ा, तृतीय रत्न, अछूतों की कैफियत, इशारा आदि। उनकी समाज सेवा से प्रभावित होकर 1888 ईस्वी में मुंबई में विशाल सभा में महात्मा की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया। ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले की कोई संतान नहीं थी। एक विधवा महिला के बच्चे को गोद लिया, जिसका नाम यशवंत रखा। उनको पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। डॉक्टर बनकर यशवंत ने भी समाज की खूब सेवा की। 1888 में लकवे की बीमारी हो जाने की वजह से ज्योतिबा राव फूले कमजोर हो गए। 27 नवंबर 1890 को अपने अनुयायियों को बुलाकर उन्होंने कहा, अब मेरा अंत समय आ गया है। मैंने जीवन में जो भी कार्य किए हैं, मेरी पत्नी ने सदा मेरा साथ दिया है। मेरा पुत्र अभी छोटा है। इन दोनों को आपके सुपुर्द करता हूँ। ऐसा कहते ही वे भावुक हो गए और 28 नवंबर 1890 को महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने शरीर त्याग दिया। एक युग का अंत हो गया। उनके इस कथन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। उन्होंने कहा था, पोंगा पंडितों का ज्ञान उनके ज्ञान पर नहीं, शूद्रों की अज्ञानता पर टिका हुआ है। जिस दिन शूद्र अपने विवेक, सोच और तर्क शक्ति का उपयोग करना शुरू कर देंगे, उस दिन पोंगा पंडितों के द्वारा काल्पनिक गप कथाओं के द्वारा निर्मित
किए गए किले धराशायी हो जाएंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।